नमस्कार दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि इसके अंदर हमको फॉर्मेट सीखने हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर जितने भी आपके फॉर्मेट्स बनने हैं, अकाउंट्स बनने हैं, उन सभी के फॉर्मेट्स हमें यहाँ पर सीखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला हम देखते हैं प्रोसेस अकाउंट। इस वीडियो को आपको काफ़ी ध्यान से देखना है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे इन फॉर्मेट्स के बेस पर होंगे। और अगर आप फॉर्मेट बनाना सीख जाते हैं, कहाँ पर क्या चीज़ आती है, क्यों आती है, अगर आप सीख जाते हैं तो फिर आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ये हमारा प्रोसेस अकाउंट है। इसके अंदर दो साइड बनेगी एक जैसी, पर्टिकुलर यूनिट्स और अमाउंट्स, पर्टिकुलर्स यूनिट्स और अमाउंट। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो हमारे को इनपुट दे रखा होगा, मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड। तो ये हमारे को दे रखा होगा, यूनिट भी होंगे और इसका एक पर्टिकुलर रेट भी होगा, उससे मल्टीप्लाई करके हमें ये टोटल अमाउंट मिल जाएगा। फिर ये कुछ हमारे पास खर्चे दे रखे होंगे 3 4 5। ये खर्चे हम लिख देंगे अमाउंट वाले कॉलम में। इनके यूनिट्स नहीं होते, तो बच्चे इनके ऊपर टाइम ना ख़राब करें। फिर इसके बाद हमें देखना है नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस जनरली क्वेश्चन में दिया रहता है एक परसेंटेज के फॉर्म में। ये जो परसेंटेज होता है, ये परसेंटेज किसका होता है? ये होता है इस इनपुट का। तो इस इनपुट का इतना परसेंटेज कर देंगे तो हमारे पास इसके यूनिट्स आ जाएंगे। और फिर इसका रेट एक दिया रहता है, उस रेट से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे वो होता है स्क्रैप का रेट, कि उस स्क्रैप को आपने कितने रेट पर बेचा। ये बहुत कम रेट होता है, कबाड़े का ही रेट होता है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमारे पास ये अमाउंट आ जाता है। अब ये है नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज और नॉर्मल लॉस अलग अलग होते हैं। अगर क्वेश्चन में एक ही दे रखी है आइटम, फिर तो आप उसे नॉर्मल लॉस बोल लो या नॉर्मल वेस्टेज बोल लो, कुछ भी बोल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दोनों ही दिए हैं तो दोनों को कैसे आप बाइफरकेट करेंगे, अलग अलग कैसे करेंगे आप, तो उसका तरीका ये है कि जिसका रेट दे रखा होगा वो है आपका नॉर्मल लॉस, और जिसका रेट नहीं दे रखा होता है वो होते हैं आपके नॉर्मल वेस्टेज। तो इसको हम बेच नहीं पाते हैं, क्योंकि ये कई बार हमारे हाथ में होता भी है और नहीं भी होता है। इसकी कोई सेलेबल वैल्यू नहीं होती है, इसलिए इसे हम बेच नहीं पाते हैं। तो इसलिए इसके सिर्फ यूनिट्स होंगे और इसका अमाउंट आपको नहीं मिल पाएगा। इसके बाद अगला स्टेप आपने क्या करना है, अब आप ये देखो कि ये कितना दिया है कि अगले प्रोसेस में कितने यूनिट्स चले जाते हैं। ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस, ये है ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस। ये देखो कितना है, ये भी आपको दिया रखा होगा, एक फ्रैक्शन में दे रखा होगा या फिर सीधा यूनिट्स में दे रखा होगा, और आप उसके वो यूनिट्स यहाँ पर लिख दीजिए। चलिए ये भी हो गया। अब आपने करना है यूनिट्स का बैलेंस। इधर हमारे पास यूनिट्स ये वाले हैं और इधर हमारे पास ये वाले यूनिट्स हैं और ये वाले यूनिट्स हैं। अब जब इसका बैलेंस करेंगे तो अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस आया तो आप कहेंगे एबनॉर्मल लॉस है, और डेबिट साइड में अगर आया बैलेंस तो आप कहेंगे एबनॉर्मल इफ़ेक्टिव है या एबनॉर्मल गेन है। इन दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अब अगला स्टेप आता है इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने का। तो जो वैल्यू है हम ऐसे करके कैलकुलेट करेंगे, एबनॉर्मल लॉस वैल्यू। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर करेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होगी? टोटल कॉस्ट होगी ये फॉर्मूले में, ध्यान से देखिए, ये टेबल में इतनी होगी टोटल कॉस्ट जो अभी तक हमारे पास उपलब्ध है। फिर इसमें से हम माइनस करेंगे नॉर्मल लॉस वैल्यू। नॉर्मल लॉस वैल्यू का है, ये रही, ये है आपकी नॉर्मल लॉस वैल्यू। फिर नीचे आपने करना है यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड। यूनिट्स इंट्रोड्यूस, कितने यूनिट्स लगाए थे? ये रही जी, कितने यूनिट्स लगाए थे? ये वाले यूनिट्स लगाए थे शुरू में। फिर है नॉर्मल लॉस यूनिट्स। नॉर्मल लॉस यूनिट्स कौन से हैं? नॉर्मल लॉस यूनिट्स हैं ये वाले, दोनों के दोनों, ये दोनों लेने हैं। एक है तो एक, दोनों है तो दोनों, ये दोनों आप लेंगे। फिर है एबनॉर्मल लॉस यूनिट से इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्चुअली क्या है कि ये जो आपके पास आता है, ये आपके पास आता है कॉस्ट पर यूनिट। अब इस कॉस्ट पर यूनिट को आप जिससे मल्टीप्लाई कर देंगे उसी की वैल्यू आ जाएगी। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे एबनॉर्मल लॉस यूनिट से। एबनॉर्मल लॉस यूनिट का है, ये रहे।
तो इससे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ये वाली। और अगर इसे हम मल्टीप्लाई कर दें आपके एबनॉर्मल गेन यूनिट के साथ जो कि ये वाले हैं, तो उससे इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब एक रह गई है खाली ये वाली जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी। अब आप इस टोटल बैलेंस से, टोटल अमाउंट से ये टोटल अमाउंट सारे माइनस कर दो, तो ये वाला जो अमाउंट है वो आपका बैलेंस करके सिंपली आ जाएगा। तो ये है तरीका, बहुत आसान तरीके से। जैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया, ऐसे ही आप प्रोसेस अकाउंट को आप बनाइए, आपका ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। आइए चलते हैं अब हमारे नॉर्मल लॉस अकाउंट पे। अब नॉर्मल लॉस अकाउंट के अंदर आपने क्या करना है, अभी आपने ऊपर देख ही लिया है कि जो नॉर्मल लॉसेज होते हैं तो वो क्रेडिट साइड के अंदर आते हैं, तो वहाँ से उठकर वो अपोजिट साइड में आ जाएंगे अपने प्रोसेस के नाम से। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर 3 प्रोसेस लिए हुए हैं, तो तीनों प्रोसेस के जो नॉर्मल लॉस है वो यहाँ डेबिट साइड में आ जाएंगे। इनके यूनिट्स अमाउंट भी वहीं पर अवेलेबल है, सेम टू सेम आ जाएंगे, नो चेंज। अब इनके जो यूनिट्स हैं अब हम उनको बेचेंगे, उन्हें हम एक प्राइस पर बेचेंगे जिस पर हमने नॉर्मल ऊपर अभी बेचे थे ना नॉर्मल लॉस के यूनिट्स, तो उसी रेट पर ही बेचेंगे हम, तो कोई चेंज नहीं है ऐसा। तो यूनिट्स तो वही रहेंगे और उनको उसी रेट से मल्टीप्लाई करके ये आपके अमाउंट आ जाएंगे। अगर किसी प्रोसेस के अंदर एबनॉर्मल गेन है तो वो एबनॉर्मल गेन के भी यूनिट्स और अमाउंट यहाँ आ जाएगा, और फिर सिर्फ आपने यहाँ टोटल कर देना है। बड़ा सिंपल है, इसमें और कुछ है नहीं। अगला अकाउंट आपको क्या बनाना होता है, आपने वही अकाउंट बनाने हैं जो वो बोलेगा क्वेश्चन में। फालतू अकाउंट बना के समय ख़राब नहीं करना। अब बनाते हैं एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट। अब एबनॉर्मल लॉस अगर हम देखें तो वो भी क्रेडिट साइड के अंदर ही पड़ा होता है हर प्रोसेस के अंदर, तो वो वहाँ से उठकर यहाँ डेबिट साइड में आ जाएगा उल्टी जगह पे। और ये मैंने इस बार एग्जांपल लिया है कि 2 प्रोसेस हैं, तो ये प्रोसेस ए का एबनॉर्मल लॉस है, ये प्रोसेस बी का एबनॉर्मल लॉस है। इनके यूनिट्स और अमाउंट आ जाएंगे जो कि उस प्रोसेस अकाउंट में दिए रहेंगे, नो चेंज। अब इन एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स को, ये जो एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स हैं ये देखिए सेम टू सेम रहेंगे, और अब हम इनको भी बेच देंगे, इनको भी देखेंगे बेचेंगे बाय सेल, उसी रेट पर बेचेंगे जिस रेट पर नॉर्मल लॉस के यूनिट बेचे थे। तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके अमाउंट्स आ जाएंगे। फिर हमने ये वाले अमाउंट्स का और ये वाले अमाउंट्स का आपने बैलेंस कर देना है, इससे आपको मिल जाएगा कॉस्टिंग P&L वाला अमाउंट, और इसी के साथ आपका एबनॉर्मल लॉस अकाउंट हो जाएगा पूरा। अब इसी तरह आप बनाएंगे एबनॉर्मल गेन या इफेक्टिव वाला अकाउंट, सेम बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। एबनॉर्मल गेन जो होता है वो प्रोसेस के डेबिट अकाउंट के अंदर होता है, डेबिट साइड में, तो वहाँ से उठकर ये अपनी उल्टी जगह पर आ जाएंगे प्रोसेस ए और बी करके। इनके यूनिट्स और अमाउंट्स आ जाएंगे, और वो देखिए मैंने बिल्कुल सेम टू सेम ही रखे हैं, कोई चेंज नहीं है। अब पहले की तरह ही करेंगे, अब इन यूनिट्स को भी हम नॉर्मल लॉस वाले रेट पर बेच देंगे। तो वही करा है बाई सेल, और ये इनको हम बेच देंगे, सेम यूनिट्स आ जाएंगे और ये मल्टीप्लाई करके इनके अमाउंट आ जाएंगे। फिर आपने इन अमाउंट्स का और ये वाले अमाउंट्स का आपने बैलेंस कर देना है, इससे आपको मिल जाएगा कॉस्टिंग P&L अकाउंट का अमाउंट। तो इस तरीके से आपके एबनॉर्मल गेन अकाउंट जो है वो बड़ी छुटके तरीके से एकदम तैयार हो जाएगा। आपको ये वीडियो बार बार देखनी है और इसको देखते हुए ही आपने सारे क्वेश्चन करने हैं, और 100% आपके सारे के सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, और इसी तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे मैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।